कांग्रेस जो है मोदी से डरती तो नहीं कि मोदी के आने से जो है कांग्रेस को डर लग रहा है कि मोदी बार बार हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। नहीं, हर पार्टी अपनी लीडरशिप को लाएगी। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको यहाँ लाके कोई फायदा लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो कांग्रेस ने की, या स्मार्ट सिटी है तो कांग्रेस ने की। केंद्रीय विश्वविद्यालय जिस तरह आप बता रहे हैं, आज दिन तक उसकी स्थापना नहीं हो पाई। नहीं, देखो ये दिल्ली में 8 साल से ये बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री घोर क्षेत्रवादी व्यक्ति है। इस तरह की बातें जो है लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जो है वे देखने को मिल रही कि हमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नहीं दी जा रही या बूस्टअप जो है उन्हें नहीं मिल रहा। हमने कार्यकर्ता को आज भी कहा आपके सामने कि सबको इकट्ठे होने की जरूरत है। सत्ता आएगी तो घरौंदा सबको मिल जाएगा। लगातार जो है विपक्ष सरकार जो है वे कहती नजर आ रही है कि कांग्रेस के कई आला नेता हैं जो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। आप विपक्ष के नेता हैं, आपसे भी चर्चा हुई होगी, ऐसे कौन नेता हैं? आप भी जरा लिस्ट जो है वे बता दें कि कांग्रेस के ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो बीजेपी में शामिल। देखिए, कांग्रेस का कोई नेता बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा है। ये जो है भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हवा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और वैसे भी डूबती कश्ती में कौन सवार हो जाएगा। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे क्योंकि 2022 के चुनाव नज़दीक हैं और किस तरह की रणनीति है, क्योंकि सदन में जो है लगातार मुद्दों को लेकर जो है वे आप गरमाते रहते हैं। सर, समाचार फर्स्ट में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह देखते हैं, क्योंकि सरकार तो कहती है कि मुख्यमंत्री के चेहरे कई हैं और कांग्रेस का जो है वजूद हिमाचल प्रदेश में ख़त्म है। ऐसा है कि ये दिल बहला रहे हैं और समय आ गया इनका बाहर जाने का। कुछ महीने बचे हैं और हकीकत ये जानते हैं कि सत्ता इनसे कोसों दूर है। जिस ढंग से इन्होंने व्यवहार किया है हिमाचल प्रदेश में है, उसके चलते हर हिमाचली जनरल इलेक्शन का इंतज़ार कर रहा है। तो इसलिए ये कहना कि हम रिवाज जो है बदलेंगे, अरे भाई रिवाज आप कहाँ से बदल लेंगे? मुख्यमंत्री बार बार यही कह रहे हैं ना कि रिवाज बदलेगा और जो है एक बार भाजपा बार बार भाजपा, ये नारा दे रहे हैं। जबकि जयराम सरकार के बाद कोई सोच भी नहीं सकता कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार द्वारा बन जाए। बाहर से लोगों को ला रहे हैं, मोदी जी को ला रहे हैं, बार बार करोड़ों रुपए खर्च रहे हैं, दूसरी लीडरशिप को ला रहे हैं, क्योंकि अपनी बाजुओं में तो दम है नहीं, पता है कि सब उजड़ जाएगा, तो बाहरी ताकतों से कोशिश कर रहे हैं। तो हमने पहले भी कहा, तो आप जाए अमेरिका का राष्ट्रपति को ले जाओ, आप नहीं बचेंगे। कहीं कांग्रेस जो है मोदी से डरती तो नहीं कि मोदी के आने से जो है कांग्रेस को डर लग रहा है कि मोदी बार बार हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। नहीं, हर पार्टी अपनी लीडरशिप को लाएगी। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको यहाँ लाके कोई फायदा लेते। आप उनको कांगड़ा में लेके आए तब आपने कुछ हासिल नहीं किया, उनको आप मंडी लेके आए तब आपने कुछ हासिल नहीं किया, उनको शिमला लेके आए कुछ हासिल नहीं किया। प्रधानमंत्री की 3 यात्राएं, आप में हिम्मत ही नहीं हुई कि आप प्रधानमंत्री के आगे बात रख सके कि भाई हमारा दिवालिया मैंने पीट दिया हिमाचल प्रदेश का, और हिमाचल प्रदेश पे जब मैं जाऊंगा 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा होगा, कोई फाइनेंशियल पैकेज दे दो, कोई इंडस्ट्रियल पैकेज दे दो, कोई और फ़ायदा दे दो। ये पहला मुख्यमंत्री है। आप देखो कि जो कहते हैं कि मैं मंडी में हवाई पट्टी बनाऊंगा, जो इनके दिल की सबसे बड़ी करीबी प्रोजेक्ट था वो था मंडी की हवाई पट्टी, वो नहीं बनी। और उस हवाई पट्टी के लिए फंडिंग का बंदोबस्त नहीं हुआ, अभी तक फाउंडेशन स्टोन नहीं हुआ, शिलान्यास तक नहीं हुआ। तो बाकी तो इन्होंने क्या करना था, बाकियों का क्या करना था? कांगड़ा में इन्होंने क्या किया? आप बताओ कि कोई ऐसा बड़ा काम किया हो। हाँ, अगर विधानसभा बनाई तो कांग्रेस ने की, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो कांग्रेस ने की, या स्मार्ट सिटी है तो कांग्रेस ने की। केंद्रीय विश्वविद्यालय जिस तरह आप बता रहे हैं, सर, आज दिन तक उसकी स्थापना नहीं हो पाई। नहीं, देखो ये दिल्ली में 8 साल से ये बैठे हुए हैं। ये जो है अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, ये फैसला ही नहीं कर सकते किसी चीज़ में। लेकिन ये जो कांगड़ा का, तो ये वैसे भी ये कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, इन चंबा, इन इलाकों के तो ये घोर विरोधी रहे हैं, मुख्यमंत्री क्षेत्रवाद में फंसे रहे।
मुख्यमंत्री घोर क्षेत्रवादी व्यक्ति है, मैंने पहला व्यक्ति देखा। क्या मानते हैं सर, क्योंकि लगातार जिस तरह बातें आ रही हैं विपक्ष में, जिस तरह आप मुद्दे उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता नहीं कि कांग्रेस ग्राउंड स्तर पर जो जिस तरह कार्य करता है वे कहीं ना कहीं हताश है, कार्यकर्ताओं में जो है एनर्जी भरने में कांग्रेस पार्टी जो है वे विफल रही है। इस तरह की बातें जो है लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जो है वे देखने को मिल रही कि हमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नहीं दी जा रही या बूस्टअप जो है उन्हें नहीं मिल रहा। हमने कार्यकर्ताओं को आज भी कहा आपके सामने कि सबको इकट्ठे होने की जरूरत है। सत्ता आएगी तो घरौंदा सबको मिल जाएगा। अगर इसलिए ये कहना कि अब कोई समय आ गया है कि जब सबको खुद घर से निकलना है, 24/7 काम करना है पार्टी को पावर में लाने के लिए, अगर सब लगेंगे तभी काम बनेगा। तो इसलिए भाजपा जो है अब वैसे तो इनका ये वेंटिलेटर पे है सरकार, क्योंकि किया कुछ नहीं है, लेकिन जो है कार्यकर्ताओं के बूते पे जो है हवा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हमने भी अपने सारे वर्कर्स को कहा है कि समय आ गया है पार्टी के लिए, आप सब लोग जुट के काम करें। और पार्टी हमने अगर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में स्थापित होती है तो पूरे देश में ये हवा काम आएगी। क्योंकि पहले भी जब हमने 4 बाई इलेक्शन जीते, मुख्यमंत्री तो कहते थे कि 4-0 होगा, और हमने कहा कि आप चारों खाने जीतोगे, तो चारों सीटें गई। हमारे को दिखते हैं यहाँ पे कि हम वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे हैं, ये GS बाली बड़े नेता थे वो नहीं रहे हैं, यहाँ सुजान सिंह पठानिया जी बड़े नेता थे वो नहीं रहे हैं। तो हमारे बड़े नेता जो है के जाने की वजह से हमारी जो सेकंड लाइन है उसको जो है ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। एक बात सर, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष सरकार जो है वे कहती नज़र आ रही है कि कांग्रेस के कई आला नेता हैं जो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। आप विपक्ष के नेता हैं, आपसे भी चर्चा हुई होगी, ऐसे कौन नेता हैं? आप भी जरा लिस्ट जो है वे बता दें कि कांग्रेस के ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो बीजेपी में शामिल। देखिए, कांग्रेस का कोई नेता बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा है। ये जो है भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हवा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी डूबती कश्ती में कौन सवार हो जाएगा? ये तो डूबने वाले लोग हैं। ये जो हवा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने ऐसे लोग रखे हुए हैं, एजेंसियां हायर की हुई हैं, और जो है सरकारी कोष का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन्होंने प्रोपेगेंडा के लिए चलाया हुआ है, और एजेंसियां हायर कर रहे हैं। डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट कि दूसरे नेताओं को बदनाम करना है, दूसरी पार्टी के नेताओं को बदनाम कैसे करना है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जो है वो प्रेजेंटेशंस देखी जा रही हैं कि विरोधी नेताओं को बदनाम कैसे करना है, उनकी छवि कैसे बिगाड़नी है। इन चीज़ों पे तो ये काम कर रहे हैं। हिमाचल के आज दिन तक होता था कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो है हिमाचल के विकास पे काम करता था कि हमने काम क्या किया। ये काम कुंभ से कोई सरोकार नहीं इनका काम है, और अरबों रुपया इन्होंने पब्लिसिटी पे गवा दिया है। क्या मानते हैं सर, क्योंकि लगातार जिस तरह के मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जनता जो है वे अपना मूड किस तरह बनाएगी? भर्तियों का है, भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है, भर्तियाँ नौकरियाँ बिकी हैं, नौकरियाँ नीलाम हुई हैं, और अपने लोगों को नौकरियाँ देने की कोशिश की गई है। चोर दरवाजे से नौकरियाँ बांटी गई हैं। इतने बड़े पैमाने पे बेईमानी हुई है, राजनीतिक बेईमानी, कि मेरिट प्रवेल ही ना करे, मेरिट का गला घोंट दिया जाए। चाहे वो पुलिस की भर्ती है, जो अभी 2 लाख लोगों ने पर्चा दिया, उसमें जो है 6-6, 8-8 लाख में पर्चा बिक गया है। CBI जांच क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए नहीं हो रही है। आपको नहीं लगता सर कि इस मुद्दे को जो है बड़ा बनाना चाहिए था? जिस तरह एक बार गुड़िया कांड जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ, तो ऐसे में बीजेपी ने उसे बुनाकर जो है सत्ता में आने का प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं भर्ती मामले को लेकर जो है कहीं ना कहीं सुस्त दिखाई दे रही। यूथ कांग्रेस ने जरूर जो है वह प्रदर्शन कोई एक भर्ती थोड़ी नहीं है। उससे पहले 222 की भर्ती विवादित हुई, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती हुई। HP यूनिवर्सिटी में ऐसी भर्तियाँ हुई हैं जो कि बिल्कुल जो है मेरिट से खिलवाड़ हुआ है। उसके बाद यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हुए हैं, दूसरे पर्चे लीक हुए हैं। तो इसलिए एक नहीं है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में इन्होंने हज़ारों लोग जो है बिना कायदे के ठोक दिए हैं, भर दिए हैं। तो ये कोई तौर तरीका नहीं है। ये जो है इतनी बड़ी राजनीतिक बेईमानी आज दिन तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की। ये पहले मुख्यमंत्री है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।
ये थे हमारे साथ नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने साफ तौर पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने जो है प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा किया है और प्रदेश के लोगों के साथ धोखा करते हुए जो है उनके साथ खिलवाड़ किया है और इसका बदला जो है वे आने वाले समय में 2022 में जनता ज़रूर लेगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि 2022 में कौन सरकार जो है वे सत्ता में बैठती है और किसे जो है विपक्ष में जनता बिठाती है। कैमरामैन अनुज के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।